Good morning, friends. This is A.K. Gautam, English teacher. New welcome on my channel. फ्रेंड्स, हमने इसे एक पिछली वीडियो में केवल एक सिंगल एडजेक्टिव के बारे में बताया था फ्रेंड्स, वो था न्यूमेरल एडजेक्टिव। बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा रखा है फ्रेंड्स। उस वीडियो को आप जरूर देखें, लाइक करें और उस पर सब्सक्राइब भी करें। फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं आपको नंबर 6 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि ये आपने फ्रेंड्स प्रोनाउन में भी पढ़ा है और यहां अब एडजेक्टिव में भी पढ़ रहे हैं। इसका हिंदी मीनिंग संकेतवाचक विशेषण होता है और ये विशेषण वो है फ्रेंड्स जो किसी नाउन की ओर संकेत करता है, जैसे कि दिस पेन इज गुड, दैट बॉय इज वाइज, दीज बुक्स आर कॉस्टली, दोज मैंगोज आर स्वीट। तो फ्रेंड्स यहां पर ये जो दिस शब्द है यही है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहां पर दीस, यहां पर दिस, सॉरी ये दिस, दैट, दीज और यहां पर है फ्रेंड्स दोज। तो अब फ्रेंड्स यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा था। तो फ्रेंड्स प्रोनाउन में और इस एडजेक्टिव में यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? यदि ये होता कि दिस इज अ पेन, पे द अटेंशन फ्रेंड्स, यदि ये होता कि दिस इज अ पेन तो ये सेंटेंस होता डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहां पर क्या दे रखा है कि दिस पेन इज गुड। इट मीन्स इस पेन की, इस नाउन की विशेषता या उसके तरफ संकेत कर रहा है कि दिस पेन, यह पेन। दैट बॉय यानी दूर खड़े किसी लड़के की तरफ को संकेत किया जा रहा है कि दैट बॉय। तो इट मीन्स फ्रेंड्स कि जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तो उसके ये केवल 4 ही ऐसे शब्द हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। ये भी अपना ध्यान रखने वाली बात है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, केवल यही 4 शब्द होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में। उसमें फ्रेंड्स दिस के बाद क्रिया लगती है, यहां पर दिस के बाद डायरेक्ट नाउन लगता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, यानी कि दीज बुक्स, दोज मैंगोज। फ्रेंड नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी फ्रेंड्स आपने यानी कि यहां पर देख रहे हैं इंटेरो एडजेक्टिव और वहां पर आपको बताया गया था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इन दोनों में भी इसी प्रकार का अंतर है फ्रेंड्स। इसको प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं और सीधा सीधा कि ये विशेषण वो है कि जिसका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड जैसे कि विच पेन विल यू टेक, विच पेन यानी यहां पर जो विच शब्द है यही इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है कि विच पेन विल यू टेक, तुम कौन सा पेन लोगे। तो कौन सा पेन एक साथ आया, यानी इंटेरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद यहां पर फ्रेंड्स आया पेन, नाउन। तो ये मतलब इस पेन की तरफ को इशारा कर रहा है कि कौन सा पेन लोगे। पेन रखे होंगे बहुत सारे और उसमें से सिलेक्शन करना है आपको कि कौन सा पेन आप लोगे। तो फ्रेंड्स इट मीन्स इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के साथ जो विच है या व्हाट है या फिर हुज है या फिर एक बार विच यहां पर फिर दे रखा है, इनके तुरंत बाद आपको कोई ना कोई नाउन मिलेगा। जैसे कि व्हाट टाइम इज इट यानी क्या समय हुआ है, या हुज साइकिल इज दिस, यह किसकी साइकिल है, या विच हाउस इज योर्स, तुम्हारा घर कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहां पर ऊपर पेन, यहां टाइम, यहां साइकिल, यहां पर हाउस, ये सभी क्या है, नाउन। इस नाउन से पहले यानी कि इंटेरोगेटिव जो वर्ड दे रखे हैं यही है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब जैसे कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो फ्रेंड्स उसमें कि बोलेंगे कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज यानी इन शब्दों के तुरंत बाद क्रिया का प्रयोग, जबकि यहां पर देख रहे हैं आप कि व्हाट टाइम दे रखें। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स इनमें थोड़े थोड़े अंतर हैं जो कि
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में आपको बताया कि इनमें अंतर क्या होता है। ऐसा ही एक अंतर फ्रेंड्स इसमें भी है। यह है नंबर 8 यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। जबकि आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। ये वही विशेषण है यानी कि जिससे किसी जाति या वर्ग की प्रत्येक वस्तु प्रकट होती हो। तो उसमें भी फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी केवल यही 4 शब्द थे और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी केवल 4 ही शब्द हैं। यही है फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इनमें भी अंतर देखिए यहां पर ईच का प्रयोग किया गया है कि ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट, प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलेगा। तो यहां पर ईच के बाद क्या दे रखा है फ्रेंड्स, बॉय यानी कि नाउन। यहां पर एवरी गर्ल कैन सिंग वेल, एवरी गर्ल कैन सिंग वेल यानी कि प्रत्येक लड़की अच्छा गा सकती है। आइदर बुक विल बी यूजफुल यानी कि इनमें से कोई भी एक किताब उपयोगी होगी। आइदर का मतलब यानी कि या तो एक ये और या फिर ये, दोनों में से कोई सी एक चीज। तो आइदर के बाद भी यहां पर बुक का प्रयोग दे रखा है। तो यहां पर ये बुक नाउन है, इस नाउन से पहले फ्रेंड्स आइदर का प्रयोग हुआ है तो ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके बाद में दे रखा है कि नाइदर पार्टी वन द मैच, कोई भी पार्टी यानी कि मैच नहीं जीत पाई। तो फ्रेंड्स यहां पर नाइदर का प्रयोग यानी कि ना तो ये पार्टी ना वो पार्टी, पार्टी का मतलब कोई भी दल। तो फ्रेंड्स यहां पर ये दे रखा है पार्टी के बारे में, तो ये पार्टी नाउन हुआ और उससे पहले हमने यहां पर लगा हुआ है नाइदर। तो इनको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहां पर विशेष के रूप में लिख दिया है कि नंबर इसमें नोट में कि इस विशेषण के अंतर्गत फ्रेंड्स ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग होता है। इसके बाद दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि इस विशेषण के बाद किसी नाउन का प्रयोग होना आवश्यक है। तो चाहे वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव हो, ये विशेष ध्यान रखना है कि इन विशेषण के बाद में कोई ना कोई नाउन का होना आवश्यक है। तीसरा फ्रेंड्स इनका मैंने एक तरह से मीनिंग बता दिया है कि आइदर का मीनिंग क्या होता है, अर्थ यानी कि दोनों में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ होता है फ्रेंड्स दोनों में से कोई नहीं। इट मीन्स यानी कि आइदर एक पॉजिटिव वर्ड है और जबकि नाइदर नेगेटिव वर्ड है। तो इनको यदि कोई भी आपसे प्रश्न पूछ बैठे कि आइदर या नाइदर क्या होती हैं, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे कि आइदर यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का पॉजिटिव है और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का नेगेटिव है। क्लियर फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहां पर नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। फ्रेंड्स यहां पर जैसे कि हाई स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, ये उनके लिए थोड़ा ज्यादा फेथफुल है, क्योंकि इंटरमीडिएट के कोर्स में फ्रेंड्स इन्हीं डिग्रीज को एकदम अलग तरीके से समझाया गया है। यहां पर मैंने हाई स्कूल लेवल के अनुसार बताया है, परंतु इसमें भी कुछ खास चीजें हैं फ्रेंड्स कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, जिसे कि मूल अवस्था कहते हैं फ्रेंड्स। यहां चलिए मैं आपको हिंदी भी लिखे देता हूं, मूल अवस्था। इसके बाद ये दूसरा है नंबर कंपैरेटिव डिग्री, इसे तुलनात्मक अवस्था भी कहते हैं। वैसे हिंदी के बारे में यदि देखा जाए तो ये है फ्रेंड्स उच्चतर अवस्था, उच्चतर अवस्था। इसके बाद ये है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का मतलब होता है उच्चतम, उच्चतम अवस्था। तो ये फ्रेंड्स 3 यानी कि डिग्रीज होती हैं। इनके बारे में हम आपको अलग अलग बताते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग
सामान्य रूप से किया जाए, कॉमनली किया जाए केवल, तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं फ्रेंड्स यहां पर कि महेश इज अ टॉल बॉय, यानी कि महेश कैसा लड़का है? लंबा लड़का। ये जो टॉल शब्द है यही है पॉजिटिव डिग्री। या फिर राम इज वाइज, राम बुद्धिमान है, तो ये भी पॉजिटिव डिग्री है। फ्रेंड्स ये जो एडजेक्टिव होते हैं यानी कि शुरू में भी यूज किए जा सकते हैं, बाद में भी किए जा सकते हैं। तो जैसे कि यहां पर टॉल, यहां वाइज का प्रयोग किया गया है, तो ये सब क्या है? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। और यदि कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो फ्रेंड्स जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष की तुलना किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष से की जाती है तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महेश इज टॉलर देन रमेश। फ्रेंड्स यहां पर हमने बताया था कि महेश इज अ टॉल बॉय। अब ये क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में था, यहां पर बता रहे हैं हम कि महेश इज टॉलर देन रमेश। तो यहां पर ये जो टॉलर शब्द है यही है कंपैरेटिव डिग्री। वहां बताया था कि राम इज वाइज, और जबकि यहां पर बताया है कि राम इज वाइजर देन श्याम, तो यहां पर वाइज का बना दिया हमने वाइजर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब एक चीज इसमें और खास बतानी है कि फ्रेंड्स जब भी कभी कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है तो वहां पर ER का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद देन लगता है यदि वो एडजेक्टिव केवल सिंपल तरीके से हो। क्योंकि इसका डिफरेंस मैं अभी आगे बताने जा रहा हूं कि ये जैसे कि टॉल है, वाइज है, ये सिंपल एडजेक्टिव हैं। इनमें ER लगा दिया, बाद में हमने देन लगा दिया, ये कंपैरेटिव डिग्री बन गई कि महेश रमेश की अपेक्षा अधिक लंबा है। वहां तो महेश ही लंबा है, जबकि यहां पर महेश रमेश से भी लंबा है। इसका मतलब महेश और रमेश में एक तरह से कंपैरिजन किया गया कि उनमें से बड़ा कौन है। या राम इज वाइजर देन श्याम, तो राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। जबकि पॉजिटिव डिग्री में केवल बताया था कि राम इज वाइज, राम बुद्धिमान है, और यहां बताया है कि राम इज वाइजर देन श्याम, यानी कि राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। थर्ड वन सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोष की तुलना उसी वर्ग के अन्य सभी व्यक्तियों से या वस्तुओं से या फिर स्थानों से, यानी कि उनके गुण या दोषों से की जाती है, तो वहां पर फ्रेंड्स लगता है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। कैसे? अभी दोनों चीजों में देखा आपने कि सिंपल में हमने बताया था कि महेश इज अ टॉल बॉय। कंपैरेटिव में बताया था फ्रेंड्स कि महेश इज टॉलर देन रमेश, और जबकि सुपरलेटिव डिग्री में हम बता रहे हैं कि महेश इज द टॉलेस्ट। यहां पर क्या हो गया फ्रेंड्स? टॉलेस्ट बॉय इन द फैमिली, यानी कि महेश अपने परिवार में सबसे लंबा लड़का है। तो इट मीन्स यहां पर फ्रेंड्स ये EST का प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री में, उससे पहले ये द आर्टिकल आता है। इसके बाद जैसे कि राम इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी कि राम कक्षा में सबसे बुद्धिमान लड़का है, तो यहां पर वाइजेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री, इसमें EST लगा हुआ है और उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया गया है। तो इनमें कुछ खास चीजें हैं फ्रेंड्स जो विशेष रूप से आपको ध्यान से समझनी है कि 2 शब्द हैं फ्रेंड्स, एक तो ओल्डर, एक ओल्डेस्ट। ये ओल्ड की कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री है। ओल्ड इसकी यानी कि पॉजिटिव डिग्री है। तो फ्रेंड्स ओल्डर या फिर ओल्डेस्ट का जो प्रयोग होता है वो व्यक्तियों और वस्तुओं दोनों के ही लिए होता है। जैसे कि सोहन इज ओल्डर देन मोहन, सोहन यानी कि मोहन से अधिक बड़ा है। और यहां पर हम बता रहे हैं कि दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, यानी कि यह सबसे पुराना मंदिर है। ओल्डेस्ट
यानी कि ये भी सुपरलेटिव डिग्री। देखिए उससे पहले दा का प्रयोग, यहां पर ओल्डर ER लगा हुआ है इसमें, ओल्डर में, यहां पर देन का प्रयोग। परंतु फ्रेंड्स विशेष बात समझाने की यह है कि केवल ओल्डर या ओल्डेस्ट हो तो वही किसी भी अन्य व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के साथ लगता है, परंतु यहां पर एल्डर और एक एल्डेस्ट ये दो शब्द दे रखे हैं फ्रेंड्स। तो अभी हमने बताया था कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है। और यह भी बता दूं फ्रेंड्स कि इनके डिफरेंस फाइंड करने के लिए, एरर फाइंड करने के लिए मोस्टली एग्जाम में पूछा भी जाता है कि एल्डर और यहां एल्डेस्ट दे रखा है, इनके प्रयोग केवल एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। फिर ध्यान से समझें फ्रेंड्स कि एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है, जबकि ओल्डर का प्रयोग या ओल्डेस्ट का प्रयोग अन्य किसी भी व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे कि अब इनका प्रयोग समझिए एल्डर और एल्डेस्ट का, कि मीरा इज माय एल्डर सिस्टर। माय एल्डर सिस्टर, मेरी बड़ी बहन है मीरा। तो फ्रेंड्स परिवार में जब होगी तो वो तभी अपना बता सकता है कि मेरी बड़ी बहन है। जैसे कि सोनू इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, सोनू मेरा सबसे बड़ा भाई है। तो फ्रेंड्स यहां पर ब्रदर के बारे में, अपने ही निजी भाई के बारे में बताया कि वो सबसे बड़े हैं। और दूसरी बात ये भी अपना ध्यान रखें फ्रेंड्स कि अभी हमने बताया था वहां पर ओल्डर देन, यहां देख रहे हैं आप कि ओल्डर देन का प्रयोग हुआ है, परंतु एक विशेष याद रखने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि कभी भी एल्डर के बाद में देन का प्रयोग नहीं होता है, यह ध्यान रखना। एक विशेष बात और यह है फ्रेंड्स कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर ये चार ऐसे शब्द हैं जिनके बाद सदैव टू का ही प्रयोग होता है, देन का कभी नहीं होता। तो फ्रेंड्स ये सब चीजें मैंने आपको बताई, बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको की शायद समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।